हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th की केमिस्ट्री। क्लास 8th केमिस्ट्री यानी कि साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था। चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है कोल एंड पेट्रोलियम, यानी कि कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम। तो कोयले के बारे में और पेट्रोलियम के बारे में आपने सुना होगा, है ना? सुना तो होगा। अभी जो कोयला है और पेट्रोलियम है, ये क्या है बच्चों? एक प्रकार के संसाधन है। संसाधन यानी कि रिसोर्सेज हैं। अब सबसे पहली बात तो ये आती कि ये रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये जो संसाधन है वो होते क्या है। अब संसाधन यानी कि रिसोर्सेज हम उसे कह सकते हैं जो हमारे उपयोग, जिसे हम उपयोग करते हैं और जो हमारे किसी भी काम में वैल्यू ऐड करता है या हमारे किसी भी काम को आसान बना देता है ना? जैसे हमें घर से स्कूल जाना है, ठीक है, तो सड़क से होकर के हम जाते हैं, ठीक, या किसी व्हीकल से, किसी गाड़ी से या बस से होकर के स्कूल जाते हैं। तो ये सड़क है, ये जो गाड़ी है, ये व्हीकल है, ये क्या है बच्चों? ये भी एक प्रकार के संसाधन ही तो हैं, ठीक। तो संसाधन क्या हो गए? जो हमारे लिए उपयोगी हैं, जिनका हम उपयोग करते हैं अपने किसी भी कार्य को इजी करने के लिए, है ना, आसान करने के लिए, या अपने किसी भी काम में वैल्यू ऐड करने के लिए, ठीक। जैसे हम कहें कि हमें एक घर बनाना है, तो घर कैसे बनेगा? जब हमारे पास रिसोर्सेज होंगे। रिसोर्सेज यानी कि क्या? रिसोर्सेज क्या संसाधन होंगे जब हमारे पास? जब हमारे पास रेत होगी, ईंट होगी, बजरी होगी, सीमेंट होगी, तब जाकर के हम क्या बना सकते हैं? एक घर बना सकते हैं, ठीक। तो जो भी चीजें हमारे लिए उपयोगी होती हैं वो सारी ही, इससे हम क्या कहते हैं? रिसोर्सेज कहते हैं। एक ये हम जनरल डेफिनेशन कह सकते हैं रिसोर्सेज के बारे में। इसके अलावा हम कोई छोटा से छोटा काम या बड़ा से बड़ा काम, जो भी कार्य हम करते हैं, तो उसमें जो भी चीजें उपयोग हम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कि ये रिसोर्सेज हैं, कहते हैं ना। जैसे कोई भी चीज हो, जैसे हमें कोई नया काम शुरू करना है, तो हम सबसे पहले सोचते हैं क्या हमारे पास इस काम के लिए रिसोर्सेज है या नहीं है, ये संसाधन है या नहीं है, ऐसा सोचते हैं, ठीक। तो ये होते हैं हमारे संसाधन बच्चों। चलिए, तो संसाधन को समझने में कोई परेशानी अब नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि हमें चैप्टर में पढ़ना है कोयले और पेट्रोलियम के बारे में, ठीक। ये भी क्या है? एक प्रकार के संसाधन है। अब हम कह रहे हैं कि ये क्या है? एक प्रकार के संसाधन है, यानी कि संसाधन अलग अलग प्रकार के होते हैं। होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो बच्चों, हम मुख्यतः दो प्रकार के संसाधनों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। दो प्रकार के कौन से? वैसे तो हमें मुख्यतः एक ही पढ़ना है, प्राकृतिक संसाधन, लेकिन मानव निर्मित संसाधन के बारे में भी हम थोड़ा सा यहाँ पर बात करेंगे, ठीक। तो नाम से ही आप समझ गए होंगे, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन, ठीक। अब मानव निर्मित संसाधन कौन से? जैसे हमने बात की स्कूल, घर से स्कूल जाना है या स्कूल से घर आना है, तो रोड है, गाड़ियां हैं, ठीक। तो ये सारे ही क्या है बच्चों? एक तरह से क्या है? संसाधन है। लेकिन ये जो संसाधन है ये मानव द्वारा निर्मित है, मानवों द्वारा बनाए गए हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है मानव निर्मित संसाधन, ठीक। और कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, ठीक है, जो प्रकृति द्वारा हमें दिए जाते हैं। जैसे कि सूर्य का प्रकाश है, तो सूर्य का प्रकाश भी एक प्रकार का क्या है? संसाधन ही तो है हमारे लिए। उससे हम कितनी सारी चीजें बना सकते हैं, ठीक, और वो हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नदियां हैं, पानी है, मिट्टी है, पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, जंगल है, ये सारे ही क्या है? हमें प्रकृति से मिलते हैं। तो ये सारे ही क्या हो जाते हैं बच्चों? प्राकृतिक संसाधन। अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर रिसोर्सेज के बारे में देख लेते हैं। वी यूज वेरियस मटेरियल फॉर आवर बेसिक नीड, यानी कि हम अलग अलग प्रकार के जो पदार्थ हैं, मटेरियल्स हैं, पदार्थ हैं, उनका उपयोग करते हैं अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए। यानी कि जो हमारी आम जिंदगी की जरूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए हम अलग अलग मटेरियल का उपयोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक। Some of them are found in nature and some have been made by humans effort। तो यहाँ पर वही बात कही गई है, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि जो भी हम हमारी बेसिक नीड्स है ना, आम जिंदगी पर जो भी हमारी जरूरतें हैं, जरूरतों को पूरा करने के लिए हम अलग अलग मटेरियल या अलग अलग पदार्थों का उपयोग तो करते हैं, लेकिन इन पदार्थों का, इन मटेरियल का जब हम उपयोग करते हैं, इनमें से कुछ तो
प्रकृति में पाई जाती है और कुछ हमें मानवीय प्रयासों द्वारा मिलती है, यानी कि ह्यूमन एफर्ट जिसे कहा जाता है। तो सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर, अब कुछ इनमें से जो है प्रकृति में पाए जाते हैं, एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट, और कुछ जो है ह्यूमन एफर्ट यानी कि मानवीय प्रयासों द्वारा बनाए जाते हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ पर मानवीय प्रयासों द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक, अब जो हमें नेचर से मिलते हैं, ठीक है, मानवीय प्रयासों द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम डेली अपनी लाइफ में देखो पानी का उपयोग करते हैं, तो पानी का कैसा है, हमें प्रकृति से मिलता है। सूर्य का प्रकाश का उपयोग करते हैं, वो हमें प्रकृति से मिलता है। उसके अलावा गाड़ियों का उपयोग करते हैं, तो वो हमें कैसे मिलता है, वो मानव निर्मित द्वारा। बुक्स हैं, बुक्स भी हमारे एक प्रकार का क्या है, रिसोर्स है। जो हमारी कॉपियां हैं, किताबें हैं, बैग हैं, ये भी क्या रिसोर्स ही तो है, हमारा काम क्या बनाती है, आसान बनाती है। ठीक है, जो भी हम कह सकते हैं कि बेड है, लकड़ी का एक बेड है, तो बेड पर हम सोते हैं, ठीक है, तो बेड किसके द्वारा बनाया गया, वो जो पलंग है वो किसके द्वारा बनाया गया, मानवीय द्वारा, मानवों द्वारा बनाया गया है। ठीक, मानवीय प्रयासों द्वारा बनाया गया है। तो इस तरह के जो संसाधन होते हैं उन्हें मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें लकड़ी की, है ना, जिस लकड़ी से वो पलंग बना है, तो वो जो लकड़ी है वो क्या है, नेचुरल है ना, नेचर से हमें मिली है, प्राकृतिक है। ठीक, तो इस तरीके से हम इनको दो भागों में बांटते हैं, एक मानव निर्मित और एक जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, प्राकृतिक, जिन्हें कहा जाता है। ठीक, चलो इतनी बात तो समझ में आ गई। अब जो मानव निर्मित हैं, जो मानवों द्वारा बनाए गए हैं, उन्हें मानव निर्मित यानी कि मैन मेड कहा जाता है, और जो हमें प्रकृति से मिलते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट वही है बच्चों कि ऑल द थिंग्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, यानी कि जितनी भी चीजें नेचर से ऑब्टेन होती हैं, यानी कि हमें कहाँ से मिलती हैं, प्रकृति से मिलती हैं, जितनी भी चीजें या जितने भी संसाधन, ठीक है, जिनका हम उपयोग करते हैं, दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, उन्हें जो है क्या कहा जाता है, प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, यानी कि संसाधन क्या होते हैं, कैसे ये दो प्रकार के होते हैं, कैसे हम इनकी दो कैटेगरीज को डिवाइड करते हैं। ठीक, एक कैटेगरी कौन सी है, मानव निर्मित संसाधन की, और दूसरी क्या है, प्राकृतिक संसाधन की। दोनों हमें अलग अलग जगह से मिलते हैं, है ना। चलिए, तो पहला ये आपको नोट कर लेना है अपनी कॉपी में बच्चों। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे परिभाषा लिखी हुई है यहाँ पर संसाधनों की, ठीक है। आप चाहें तो पीछे वाली डेफिनेशन नोट कर सकते हो या ये वाली डेफिनेशन आप नोट कर सकते हो बच्चों। संसाधन वे सभी भौतिक सामग्री या तत्व है, क्या है, भौतिक सामग्री या तत्व है जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। सारी चीजें पाई जाती हैं वो संसाधन ही होते हैं, ठीक है, लेकिन जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। जिनका उपयोग क्या करते हैं, जो मानव है वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, जैसे कि अभी हमने देख लिया है। ठीक, अब ये जो संसाधन है बच्चों, ये दो प्रकार के होते हैं। आप इस प्रकार से एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। अब फ्लो चार्ट बनाने से क्या होता है बच्चों, जैसे अगर हमने कोई भी चीज पढ़ी और उसका फ्लो चार्ट बना दिया, है ना, तो हमें वो लंबे समय तक याद रहता है, उसको याद करना आसान हो जाता है। ठीक, तो हम एकदम से उसको भूलते नहीं है ना, क्योंकि ऐसे लिखा है तो हमें पूरा पढ़ना पड़ता है, और इस प्रकार से अगर हमने बना करके लिखा है तो हम आसानी से उसको याद कर सकते हैं। अब ये होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं प्राकृतिक संसाधन। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। इसके नीचे आप इसका जो है एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि सूर्य का प्रकाश, पानी है, ठीक है, जल है,
कोयला है, पेट्रोलियम है, ये भी तो प्राकृतिक संसाधन ही है। ठीक है, खनिज है, वन है, वनस्पति है, वन्य जीव है, ठीक, पेड़ पौधे हैं, और दूसरे होते हैं हमारे मानव निर्मित संसाधन। ठीक, ठीक है, तो दो संसाधन, एक हमारे प्राकृतिक संसाधन, एक हमारे मानव निर्मित संसाधन। ठीक, तो प्राकृतिक संसाधन जैसे कि हमने बात की, वन्य जीव, खनिज, इसके अलावा सूर्य का प्रकाश है या सूर्य की किरणें हम जिसे कहते हैं, जल है, ठीक है, मिट्टी है, ये सारे ही क्या है हमारे पास, ये सारे बच्चों प्राकृतिक संसाधन है। अभी हमने प्राकृतिक संसाधन के भी प्रकार नहीं बताए हैं, ठीक है, अभी फिलहाल हम प्राकृतिक संसाधन की बात कर रहे हैं। और मानव निर्मित संसाधन जैसे कि बहुत सारे हैं, रोड हैं, व्हीकल्स हैं, जो हमारे अलग अलग व्हीकल्स हैं, ब्रिजेस हैं, ठीक, बड़ी बड़ी बोट्स हैं, शिप्स हैं, जिनका हम यूज करते हैं, वो सभी क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, चलिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमें प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, तो प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ठीक है, और बिना किसी विशेष परिवर्तन के उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, जो हमें प्रकृति से मिलते हैं और ज्यादा विशेष परिवर्तन हम उनमें नहीं करते, बिना उसके भी वो उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे कि बच्चों हवा है, ठीक है, वायु, पानी है, मिट्टी है, खनिज है, वन है, वन्य जीव है। ठीक है, तो ये सारे ही क्या है, हमारे प्राकृतिक संसाधन है। अगला, प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय जैसे सौर ऊर्जा और गैर नवीकरणीय जैसे कोयला में भी विभाजित किया जा सकता है। चलिए, तो जो प्राकृतिक संसाधन है उनको नवीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल, जिनको रिन्यू किया जा सकता है, जैसे कि सौर ऊर्जा है, तो इसको क्या किया जा सकता है, नवीकरणीय किया जा सकता है, यानी कि रिन्यू किया जा सकता है। तो प्राकृतिक संसाधनों को हम दो भाग में बांट सकते हैं, कह सकते हैं, एक होते हैं नवीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल, और एक होते हैं गैर नवीकरणीय यानी कि नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल यानी कि जैसे जैसे पानी है, तो पानी क्या है, रिन्यूएबल है, पानी क्या होता रहता है, रिन्यू होता रहता है। ठीक, अब जैसे कोयला है वो रिन्यूएबल नहीं है, यानी कि वो जो एक बार जो खत्म हो गया उसके बाद जो है उसे दोबारा बनाने के लिए हमें बहुत सारा समय लगता है। ठीक, इसीलिए ये क्या है, गैर नवीकरणीय है। वैसे तो इसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, तो लेकिन हल्का सा इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पर इसका दे दिया। तो प्राकृतिक संसाधनों को भी देखो अगेन दो भागों में बांटा गया है। अभी तक तो हमने क्या देखा था कि संसाधनों को दो भाग में बांटा गया, प्राकृतिक और मानव निर्मित। अब हमने देखा कि प्राकृतिक संसाधन को भी दो भागों में बांटा गया, एक नवीकरणीय और एक गैर नवीकरणीय। ठीक, यानी कि एक हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक, चलिए, अब मानव निर्मित संसाधनों की बात करते हैं। ये संसाधन प्राकृतिक पदार्थों से बनाए जाते हैं। अब ये जो संसाधन है कैसे बन रहे हैं, प्राकृतिक पदार्थों से तो बन रहे हैं। जैसे हमने कहा बेड बन रहा है, पलंग बन रहा है, तो पलंग किससे बन रहा है, लकड़ी से बन रहा है। लकड़ी क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है। अब हम कह रहे हैं कि रोड बन रही है ना, रोड बन रही है। अब ये जो रोड है, ये रोड बन कैसे रही है, कोल तार की मदद से बन रही है। कोल तार किससे बन रहा है, पेट्रोलियम, कोल, इन चीजों से तो बन रहा है, जिस वजह से ये चार चीजें क्या है, हमारी प्राकृतिक है, प्राकृतिक चीजों से तो बनाई जा रही है, लेकिन बनाई कैसे जा रही है, मानवीय प्रयासों से बनाई जा रही है। ठीक है, अब हम कह दें कि लकड़ी है, अपने आप ही लकड़ी बेड नहीं बन जाएगा, है ना, मानवीय प्रयास उसमें करते हैं, जिस वजह से वो अनेकों अनेक चीजें बनाते हैं, अनेकों अनेक संसाधन बनाते हैं। चलिए, जैसे कि प्राकृतिक पदार्थों से बनाए जाते, जैसे कि इमारतें हैं, पुल है, सड़कें हैं, मशीनरी है और वाहन है। ठीक, मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है बच्चों,
कि जो मनुष्य है वो प्राकृतिक संसाधनों का ही उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। तो मेनली हमें इस चैप्टर में जो है बच्चों प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ना है। प्राकृतिक संसाधनों में भी कौन से वाले प्राकृतिक संसाधन, जो हमारे गैर नवीकरणीय है, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, ये कैसे होते हैं, गैर नवीकरणीय होते हैं। तो इनके बारे में ज्यादा हमें फोकस करना है चैप्टर में। ठीक, बाकी और भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो नवीकरणीय होते हैं, ठीक, वो भी हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन डिटेल में हम गैर नवीकरणीय संसाधनों के बारे में ही पढ़ेंगे। चलिए, तो ये 2 पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं और मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं। और मानव निर्मित संसाधनों के बारे में ज्यादा डिटेल में हम इसीलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि ये किससे बनाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधनों से ही बनाए जाते हैं। तो मेन हमें प्राकृतिक संसाधनों को ही पढ़ना है पहले। ठीक, चलिए बच्चों, तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। नेचुरल एंड मैनमेड रिसोर्सेज, यानी कि प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधन। हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे देखो, एक प्राकृतिक संसाधन होता है हमारा रबर, होता है रबर। अब इसी रबर से मानव निर्मित संसाधन बनाए जाते हैं, जो कि हमारे टायर होते हैं। ठीक है, टायर्स होते हैं। ठीक, वैसे ही हमारा एक प्राकृतिक संसाधन है लकड़ी, है ना, लकड़ी प्राकृतिक संसाधन ही तो है। अब इससे बनाया जाता है डाइनिंग टेबल, बेड, चेयर, और अलग से डिफरेंट डिफरेंट टेबल और भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाई जाती हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया नेचुरल और ये हो गया मानव निर्मित। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं मेटल, यानी कि कोई भी धातु है। जैसे ये यहाँ पर धातु है, इस धातु से हमने क्या बना लिया, एक चम्मच बना लिया। वैसे ही अलग अलग धातुओं से अलग अलग चीजें, जैसे कि हम कहते हैं लोहा है ना, लोहा, आयरन हमारा एक धातु है। धातु कैसे होते हैं बच्चों, जो हमें नेचुरली मिलते हैं, है ना, प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो। और उनसे हम अनेकों अनेक, जैसे हमारी छत होती है, छत की जो ग्रिल्स होती हैं वो भी हम किससे बनाते हैं, लोहे से बनाते हैं। ठीक है, कहीं पर दरवाजे होते हैं वो भी हम किससे बनाते हैं, लोहे से बनाते हैं। ठीक, बेसिकली जो हमने लास्ट वाली लाइन पढ़ी है कि मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं, उसी का हमने यहाँ पर एक इलेबोरेशन दिया है या एक एग्जांपल दिया है। जैसे कि सैंड, यानी कि रेत है। तो रेत क्या है बच्चों, एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक, तो उससे हम क्या बना रहे हैं, क्ले पॉट्स बना रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें बनाते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट है कॉपर। ठीक है, तो कॉपर से भी देखो हम कितनी चीजें बनाते हैं, स्टैचूज बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं। ठीक, तो यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनसे ही हम मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं प्रयास करके। ठीक है, चलिए, तो ये एग्जांपल्स आप नोट कर सकते हैं या टेबल को एज इट इज आप नोट कर सकते हैं। ये बहुत आपके काम आएगी, सारे एग्जांपल्स भी आपको याद रहेंगे। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ या सामग्री है, जैसे कि हवा, पानी, खनिज, वन, वन्य जीव, जिनका उपयोग मनुष्य द्वारा जीवित रहने और आर्थिक गतिविधि के लिए किया जाता है। ठीक है, इनमें भी हमने पढ़ लिया कि प्राकृतिक संसाधन क्या है, वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक अलग से डेफिनेशन है प्राकृतिक संसाधन की, आप चाहें तो इसे भी नोट कर सकते हैं। ठीक, पर अब हमने जो मेन चीज पढ़ी कि प्राकृतिक संसाधनों को भी दो भागों में बांटा गया, एक नवीकरणीय और एक गैर नवीकरणीय। ठीक है, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय में दोनों में डिफरेंस क्या होगा, देखो, नवीकरणीय यानी कि जिसको नया बनाया जा सकता है, यानी कि रिन्यू किया जा सकता है। ठीक, और गैर नवीकरणीय जिसको नया नहीं बनाया जा सकता, जिसको रिन्यू नहीं किया जा सकता। यानी कि जो एक बार समाप्त हो गया सो समाप्त हो गया, उसको दोबारा हम क्या नहीं कर सकते, दोबारा नहीं बना सकते, या उसको दोबारा बनने में बहुत अधिक लाखों करोड़ों वर्ष लगेंगे।
ठीक है, तो इस तरीके के संसाधन को हम कह सकते हैं गैर नवीकरणीय संसाधन। चलिए बच्चों, ये डेफिनेशन भी आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आगे हमारे पास है नेचुरल रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन। ठीक, अभी क्लासिफिकेशन में क्या कहा गया है कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इनएग्जॉस्टेबल और एक होते हैं एग्जॉस्टेबल। अब ये इनएग्जॉस्टेबल क्या होते हैं, एग्जॉस्टेबल क्या होते हैं, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। अब इनएग्जॉस्टेबल यानी कि अक्षय संसाधन, या हम कहते हैं बच्चों अक्षय प्राकृतिक संसाधन। क्या कहते हैं, अक्षय प्राकृतिक। अब ये जो संसाधन होते हैं, ठीक है, ये इन्हें क्या कहा जाए, इनएग्जॉस्टेबल। ठीक है, एग्जॉस्ट होना यानी कि खत्म होना, ठीक है, समाप्त होना, लेकिन ये है इनएग्जॉस्टेबल यानी कि ये समाप्त नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, इनएग्जॉस्टेबल यानी कि जो है जो हमारे समाप्त नहीं हो सकते। ठीक, अब ये असीमित, अब ये समाप्त नहीं हो सकते यानी कि ये असीमित मात्रा में उपलब्ध है। अच्छा, ये समाप्त नहीं हो सकते यानी कि ये कैसे हैं, असीमित मात्रा में उपलब्ध है। कैसे हैं, असीमित मात्रा में उपलब्ध है, तभी तो खत्म नहीं हो सकते। अगर हम कहें हमारे पास सिर्फ 4 ही पेन है ना, 4 ही पेन है या 4 ही टॉफियां हैं, है ना, 4 टॉफीज है हमारे पास। अब ये 4 टॉफी यानी कि सीमित मात्रा में है, तो ये 4 टॉफी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। एक 4 लोग एक टॉफी उठाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। लेकिन उसी जगह अगर हम कहें कि हमारे पास क्या है, असीमित मात्रा में क्या है, जल है, ठीक है, तो हर कोई एक एक गिलास पानी भी पिएगा तो भी वो जल खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो सीमित मात्रा और असीमित मात्रा, अगर हम कहें कि हमारे पास क्या है, सीमित मात्रा में टॉफियां हैं और असीमित मात्रा में टॉफी है, दोनों में डिफरेंस क्या है, सीमित मात्रा में यानी कि कुछ मात्रा सीमित होगी, 10 टॉफी है, 20 टॉफी है, 30 टॉफी है, सीमित मात्रा होगी। ठीक है, तो सब लोग ले लेंगे तो वो मात्रा खत्म भी हो सकती है। लेकिन अगर हम कहें कि हमारे पास असीमित मात्रा में टॉफियां हैं, असीमित मात्रा यानी कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, यानी कि बहुत सारी टॉफियां, यानी कि कोई कितनी भी टॉफियां खा सकता है, फिर भी वो टॉफियां समाप्त नहीं हो सकती। ठीक, चलिए, तो उसी प्रकार से ये जो अक्षय संसाधन होते हैं ये असीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। अब असीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं तो इसका क्या मतलब है कि हम इसका कितना भी उपयोग करें ये समाप्त नहीं होंगे, यही तो असीमित मात्रा का मतलब। ठीक, और मानवीय गतिविधियों द्वारा समाप्त नहीं किए जा सकते। ठीक है, और मानवीय गतिविधियों द्वारा ये जो रिसोर्सेज हैं, ये जो संसाधन है, अक्षय संसाधन, ये समाप्त नहीं किए जा सकते। जैसे कि हम कहें सूर्य का प्रकाश, या हम कहें हवा है। ठीक है, तो ये सारे ही क्या है हमारे पास, अक्षय संसाधन है जो असीमित मात्रा में होते हैं और मानवीय गतिविधियों द्वारा समाप्त नहीं किए जा सकते। वही बात करते हैं समाप्त होने वाले संसाधन। अब जिसका नाम ही समाप्त होने वाले संसाधन है, यानी कि ये कैसी मात्रा में होंगे, सीमित मात्रा में होंगे, कुछ सीमित मात्रा में होंगे, और ज्यादा अगर इनका उपयोग किया जाएगा तो ये समाप्त भी हो सकते हैं। ठीक, तो ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन सीमित है, यानी कि हमें कैसे मिलते हैं, ये सीमित मात्रा में मिलते हैं, मानव उपयोग के कारण समाप्त हो सकते हैं, और अगर हम इनका ज्यादा उपयोग करते हैं तो ये क्या हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं। जैसे कि वन है, वन्य जीव है, खनिज है, कोयला है, पेट्रोलियम है, और प्राकृतिक गैस है। इसके अलावा और भी कई सारे संसाधन होते हैं जो कैसे होते हैं, समाप्त होने वाले, तो उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज भी हम कहते हैं। चलिए बच्चों, तो नोट कर लीजिए इसे। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन के बारे में पढ़ा, और प्राकृतिक संसाधन में भी हमने इसके 2 पार्ट
पढ़े, दो टाइप्स पढ़े। एक पहला था अक्षय संसाधन और दूसरा है समाप्त होने वाले संसाधन। बाकी का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।